the हाँ जी, middle aged people like us, like in लाइक अस, राइट 40, 45, maximum राइट। 38 plus. हाँ, मैं कुछ 38 प्लस ही हूँ, अलग है, 32 में कुछ अलग है। कुछ I mean, पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है कोई अधूरा सा सपना है। कभी कभी ये लगता है, कभी कभी ये लगता है कि एक ये वो लोग हैं जो हम लाइफ में इतना बिजी हो गए कि हम भूल गए कि सॉफ्टनेस क्या है। तो जब इनको देखते हैं तो लाइफ की वो सॉफ्टनेस याद आ जाती है। सो हम्म, करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग एंड यू हैव सम अदर थॉट, प्लीज डू शेयर। नहीं एब्सोल्युटली, यू आर ऑन पॉइंट। मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने जैसे कहा सॉफ्टनेस ना, मैं कहता हूँ कि इनको देख के लगता है कि अभी उम्मीद बाकी है। अ, एग्जैक्टली। सिर्फ 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 म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, मैं कहता हूँ कि देश के यंग जनरेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए उम्मीद बाकी है। क्योंकि ऐसे लोग अगर रहेंगे, ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल बनते हैं, तो आई थिंक वी आर इन सेफ हैंड्स, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। तो हाउ ये मेरा असेसमेंट है, ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल। आई या थिंक इस एज, जो हमारा एज ग्रुप है, मिडिल एज, आई थिंक ये हर व्यक्ति समझ रहा हो। सॉरी, या आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मैं अपने आप को भी, आप हम दोनों को अरे मिडल एज नहीं, बोल रहा अरे नहीं 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 नहीं, अरे जो है वो है, मीन ऐसा लगता है कि भाई उनको मैं इनको देखा जब ना, तो मैं आपको बताऊं मेरे पहले अंदर से क्या फीलिंग आई। मेरे को, मैं उनको बोला बोला नहीं, लेकिन मेरा दिल ये बोला, जीते रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। ये मेरे अंदर से आवाज आई। मेरे बच्चे जैसा दिल लगे अंदर। एक मेरे से हाफ, मतलब एक अरुणिता मेरे से 19 ईयर्स छोटी है, मतलब उसका डबल डबल एज है मेरा। और पवन मेरे से 13 साल छोटा है। तो अनायास अंदर से यही मेरे को आवाज है कि भाई जीते रहो बच्चों, हाथ, मेरा हाथ उठ के ऐसे, जीते रहो बच्चों। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर से ही फीलिंग है, अंदर से यार। करेक्ट। अंदर से आती है वो। तो ये है। तो आपकी बात सही है। मैं आपकी जो है ना मनोदशा समझ सकता हूँ अच्छी तरीके से मेरे बच्चों ने तो मुझ पे गिव अप कर दिया कि इनका कुछ नहीं हो या सकता अब। माय हस्बैंड इज नहीं, लाइक, अभी हाँ अभी गुड, हाँ ही मेरी हैज आल्सो बेटियों ने गिवन अप नाउ। या, नो मेरे नो, बेटियों ने मुझे त्याग त्याग तो नहीं दिया है लेकिन छोड़ दिया है कि दे आर गॉन केस और नाउ। जैसे, लेकिन ठीक है। No, it's a देखिए अभी, beautiful feeling. It's a kind of या love, which is love and peace possibly. ये या किसी को पसंद करना भी मनीष जी बहुत अच्छा इमोशन होता है। यस अब मुझे एब्सोल्युटली। बताइए, मतलब फ्रेंड्स से आपने शेयर किया क्या? आप शेयर किया कैसा आपने, जब वो आपको साइन करके दे रहे थे आपका टी शर्ट, तब कितना गूज बम्स आ रहे थे? मैं बताऊं, मेरे को पूछा भी गया कि एक क्वेश्चन की, मतलब सोशल मीडिया पे, कि भाई आपको कैसा फील होता था। मैंने कहा कि भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे बच्चे मेरे पीठ पे ना हाथ फेर रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उस ऑटोग्राफ का क्या किया है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। ये देखिए, हाउ ब्यूटीफुल। मैंने इसको फ्रेम कर दिया है ना। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है, मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि जब आप जब आप किसी इवेंट पे जाते हो जहाँ पे आपके फेवरेट्स आए हुए होते हैं, तो ओवर एक्साइटमेंट लाजमी है, हाँ। तो उस चक्कर में आदमी कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता है, निकलते निकलते घर से। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं अपना ऑटोग्राफ बुक और मार्कर भूल गया घर। वहां पे गया तो मैं रियलाइज किया कि भाई, अरे भाई तो बड़ी गड़बड़ होगी, ऑटोग्राफ कहाँ लूंगा। और मार्कर भी नहीं था मेरे पास। तो वेन्यू के, लाइक ऑडिटोरियम के बाहर जस्ट एक छोटा सा एक कैफेटेरिया है जहाँ पे फूड स्टॉल्स लगा हुआ था लोगों ने। तो वहाँ पे एक चाय की, मतलब स्टॉल थी। तो मैंने लिटरली, मैं दौड़े पड़ा हूँ अपने पार्किंग में जाके, यहाँ पे जाके आके कहीं से कुछ तो मिल जाए, बस लाइक बहुत डेस्परेट हो गया खुद हुआ था मैं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि भाई आप मुझे मार्कर दे दीजिए, मैं आपको $100 दे दूंगा, आप पूरे पैसे रख लीजिए मेरे, मुझे मार्कर दे दीजिए इससे ज्यादा कीमती मेरे लिए आज कुछ नहीं है। तो वो लोग हंसने लगे, बोले कि क्यों? मैंने बोला कि आप बस दे दीजिए, मुझे ऑटोग्राफ लेना है। तो उन्होंने वही बड़े खुशी खुशी मुझे अपना मार्कर दे दिया। अब मार्कर तो हो गया, अब पेपर कहाँ से लाऊं? पता नहीं भगवान ने मुझे क्या सद्बुद्धि दी। मैंने यही जैकेट पहना हुआ था, और यही शर्ट था जो मैंने हाँ आपको दिखाया अभी। ये मैंने जैकेट निकाला। नहीं, मुझे पता है क्या हुआ फिर। मैं ऐसे सोच में पड़ा कि मैं क्या करूं क्या। फिर मेरा अपने स्लीव पे नजर गया, अरे व्हाइट शर्ट है मेरा तो आज। चलो बेटा, व्हाइट शर्ट, आज तुमको अमर करने का टाइम आ चुका है फिर क्या था बस
मौका मिलते ही मैं स्टेज के पास चला गया। जब वो फाइनल परफॉर्मेंस दे रहे थे तो अपना मार्कर था ही, और जैकेट तो निकला ही हुआ था, वाइट शर्ट पूरा एक्सपोज था। और पवन दा मुझे पहचान गए कि भाई हम पहले मिले थे इसको, हमने शो शुरू होने के पहले हमने, मैं पता ना को मिले थे, तो तुरंत पहचान गए। तो उसी मतलब गाते हुए आपने देखा होगा, गाते हुए ही सबको हाथ मिलाते हुए मेरा मार्कर लिया उन्होंने और पीठ पे साइन किया। तो ये भी बड़प्पन है, वो चाहते तो इग्नोर कर सकते थे आराम से। ये बड़प्पन है, यू नो, No, no, he रिमेम्बरिंग द notices. He पीपल। notices हाँ, everything. यस यस He यस, वो possibly बहुत would अच्छी not बात say, है। but he notices everything. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो अब उसको देखा देखी फिर मैंने अरुणिता को इशारा किया कि भाई एक प्लीज। तो अरुणिता को भी मैं मतलब उनको भी अच्छा, उनको इसलिए अच्छा अच्छा लगा मेरे से मिलना, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है हाँ हाँ। कि जब हम मिले ना तो उन्होंने बातचीत शुरू की, तो मैंने बोला कि मैं भी कलकत्ता बॉर्न हूँ। तो वहीं से उनका जो है क्यूरियोसिटी बढ़ गया। हाय हाय। हाँ, और क्या, और ये सच बात है। मैं कलकत्ता बॉर्न हूँ। हाँ हाँ। मैं वैसे हूँ बनारस का, तो मैं कलकत्ता बॉर्न हूँ, और मैं मुंबई का रहवासी हूँ। आप ये देखिए। Hello, now तो you're connecting two, three things, okay? आई एम Kolkata नॉट आई एम because नॉट of ब्लफिंग, Mumbai आई एम नॉट because of ब्लफिंग। me. नहीं 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 नहीं, आप, आई एम नॉट ब्लफिंग, आई टेल यू, आई एम No, no, सीरियस। no, I'm not saying. I said, see that dots connecting with each हाँ other. हाँ, ये देखिए, ये डॉट, ये संजोग है ना। तो ननिहाल है मेरा एक्चुअली कलकत्ता में। तो अच्छा, मैं अपने अपने घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो पहला पहला बच्चा नॉर्मली ननिहाल में ननिहाल होता में ही है। तो होता है। जी जी, तो यही मेरा केस है। और तो कलकत्ता जन्मभूमि है और मुंबई कर्मभूमि है एक तरह से। तो ये था केस। तो फिर हम कनेक्ट हुए ऐसे, इंस्टेंट Lovely. कनेक्शन होता है ना। हाँ जी। तो हाँ, आपने देखा होगा फोटो में कितने स्माइलिंग फेसेस है। नॉर्मली अभिनेता मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लेती है लोगों से मिलने में, लोगों से खुलने में, बट थोड़ी मेरे साथ शाय मुझे भी थोड़ी है, लगती थोड़ी शाय है, राइट। बट है, बट मुझे शाय ऐसा है फील हुआ और कि भाई, ऐसे हाँ, और एटीट्यूड कुछ नहीं, नहीं है। वेरी नहीं नहीं, स्वीट। एटीट्यूड, लोग ऐसा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना उस चीज को लेके। हाँ हाँ। लोग इसको एटीट्यूड समझ लेते हैं, बट एज अ टीनेजर आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या है वो पूरा। एंड इतनी बड़ी तो दुनिया देख रही है, थोड़ा तो टाइम उसको भी हाँ, थोड़ा तो टाइम लगेगा। लगेगा, एग्जैक्टली। तो मतलब वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो शायद तो, बट मेरे साथ तो मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वो घुल मिल गए, तो मुझे अच्छा लगा वो देख के। एंड देन उन्होंने पूछा कि डू यू अंडरस्टैंड, आपको आपको बंगाली आती है? मैंने बोला बांग्ला कि बोलते पारी की ना। आर्किन। मैंने बोला कि आई कैन अंडरस्टैंड लिटिल बट, मुझे बोलने नहीं आता है। तो मैंने उनको, आपने एक फोटो देखा होगा मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ। हाँ। एक्चुअली आई एम ऑफ रिक्वेस्टिंग हर प्लीज एक बंगाली सॉन्ग, तुम्हारे हृदय मझा रे राखो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो लिस्ट में नहीं है आज के, लेकिन मैं आपके लिए अलग से गा सकती हूँ। ओह। हाँ, उन्होंने कहा। और पता नहीं मतलब उतना सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई, लेकिन मैं क्या बताऊं कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ना उनको जाना पड़ा। तो मेरे लिए डेफिनेटली अरुणिता गाती, और मैं उसको रिकॉर्ड भी करता मोबाइल बैक स्टेज। बट मैंने मिस कर दिया वो चांस। बट तो पॉइंट ये है कि फिर अरुणिता ने भी मुझे आके ऑटोग्राफ दिया। और वहां पे लोग ऐसे देखिए पड़े कि भाई हो क्या रहा है इस बंदे के साथ, ये है कौन। Wow, what a royal हाँ हाँ, treatment. रॉयल ट्रीटमेंट है भाई ये तो। How तो ये sweet. ऐसा था। और फिर क्या था, फिर मैं पूरा फिर पवन दा ने मेरा फोन लिया और सेल्फी लिया, आपने देखा होगा वो फोटो, हाँ। यू नो। और फिर अरुणिता ने भी वही किया। एंड दे आर वेरी लवली पीपल, यू नो, मतलब दे डोंट ब्रेक द हार्ट्स ऑफ द फैन। पवन दा को मैं देखा, हर एक फैन का फोन लेके सेल्फी लिया जा रहा था वो बंदा, बिना कंप्लेन किए, बिना कुछ शिकायत किए। वो परफॉर्मेंस, इतना हाई एनर्जी परफॉर्मेंस देने के बाद कोई भी बंदा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, बट ही स्टिल obliged everybody, you know. He took cell phones from every hand and took the selfie with them, each and every person. तो वो देख के मुझे मतलब लगा कि भाई ये बंदा अलग ही कुछ है, you know, ये मतलब नॉर्मल नहीं है ये। आपने मेरे पोस्ट में देखा होगा, यू नो, लोग बोलते हैं पवन दा मल्टी टैलेंटेड है, ये है वो है। तो मैंने एक ही लाइन कहा, टुडे आई रियलाइज दैट ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग इनसाइड एंड आउट। एक ही लाइन में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, एंड ऑफ द स्टोरी, फुल स्टॉप। और Wow. इसमें कुछ रहा ही नहीं बचा। तो ये है, और ये सच बात है, ऐसे लोगों को आई थिंक सक्सेस तो मिलना ही मिलना है, you know, मिलेगी देर मिलेगी। सवेर तो मिलना ही है, तो ये तो है फॉर श्योर। आई थिंक इन दोनों तो के ये साथ है ना लोगों की दुआएं बहुत ज्यादा हैं, और जो जी, दुआएं ऊपर लेकर जाती है आपको, वो स्पीड ऑफ गोइंग अप यू कांट इवन इमेजिन, मुझे ऐसा लगता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मैं एम सो वेटिंग कि उनका एक अलग से ऐसे इंटरव्यू हो कि वो बॉलीवुड हाँ वाला इंटरव्यू, तो बड़ा मजा आएगा।
करेक्ट। मेरे को मैं तो बोलता हूँ ये लोग दोनों अगले 30 साल के बाद सुपरस्टार्स बन जाएंगे, तो उनको मैं कभी मिलूंगा तो उनको ये दिखाऊंगा ये फ्रेम किया हुआ होता। डू यू रिमेम्बर मी? और मुझे फिर भी यकीन है ना, मुझे फिर भी यकीन है इतना शोहरत के बाद भी वो लोग मुझसे उसी तरह से मिलेंगे जिस तरह से आज मिले। मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, वो लोग नहीं बदलेंगे। Oh God, they are so beautiful. I mean, So, beautiful बोल सकती हूँ मैं. yes, beautiful. Yes. Yeah. चले ये मनीष, है। lovely talking to you and मजा आ गया. बहुत सारी बातें मैं जब हाँ बिल्कुल आपने देखी तब और मजा आता है. बिल्कुल बिल्कुल। चले एक और मैं जाने के पहले, हाँ जी बोलिए. एक और जाने के पहले बताना चाहता हूँ कि जो सूरज सर है ना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है ना। तो मैं आपके माध्यम से उनको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फैंटास्टिक पर्सन, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, He is. एंड इट वाज लवली मीटिंग हिम एंड फॉरएवर ग्रेटफुल टू हिम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने तुषार, साहिल और पारस, तीनों के साथ सेल्फियां ली हैं, एंड आई थिंक दे डिजर्व मोर अप्रिशिएशन देन व्हाट दे एक्चुअली गेट। उनका जो बैंड है ना, बड़ा शानदार बैंड है। तो मैं आपके माध्यम से उनको ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने जो टूर में, सारे टूर में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, जो धमाल मचाया है, जो उन्होंने समा बांधा है ना, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही शानदार। तो मैं उनको उनको भी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। और जो अभी सारी टीम जो यूएस में है, मैं उनको आई विश देम अ सेफ जर्नी बैक होम, विश देम much more success and happiness. Thank you.